हाय गाइस, मैं बिट्टू बॉस। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो आज से स्टार्ट होगा उससे पहले हम बात करेंगे कि इसे एक हमारा यूट्यूब चैनल है ATC अविनाश ट्यूशन क्लासेस। ये कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम आते हैं टॉपिक पे। जो हम लोग पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इससे पहले हम सबसे पहले कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अपूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले ये सब बारे में जानेंगे हम। जानने के बाद तब रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इंट्रोडक्शंस कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। बोलेंगे कि वह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से इंफिनिटिव अनंत तक संख्या जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या जो हमारी होती है एक होती है, और अगर इस सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हम बता नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक क्या होती है। उसके बाद आते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे अनंत तक, ठीक उसके आगे हम जीरो लगा देते हैं। अतः इसे हम कहेंगे कि वह सभी संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें भी हम बात करेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कौन सी हमारी है, तो जीरो। और सबसे बड़ी संख्या तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखिए, जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, टोटल प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। आते हैं अब हम इंटीजर पढ़ते हैं। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। तो बोलेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ये बताएंगे हम। इसका परिभाषा होता है कि वह संख्या जो जीरो से बड़ी और जो जीरो से छोटी सभी संख्याएं हमारे पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, वह इंटीजर होता है। तो अब यहाँ पर आता है कि जो जीरो से बड़ा होता है उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं, और जीरो से छोटा होता है उसे हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। जीरो क्या उसमें होता है, तो हम बोलेंगे कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो न कि धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो वही बात हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि वह संख्या जो जीरो से बड़ी होती है उसे हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं, और जो जीरो से छोटी होती है उसे हम ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए गाइस, हम लोग एक बात करते हैं इसके आगे। है गाइस, हम लोग अब आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। हम बोले कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q जो होता है, हमारा हर जो होता है, वह इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या कैसी होती है, 2/3, 4/5। देखिए p/q के रूप में है, तो अगर हम बात करें तो 1 ये p/q के रूप में है कि नहीं है, तो p/q के रूप में इसे माना जाएगा। और उसके बाद 2 के नीचे इसके एक हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे परिमेय संख्या होंगी। आगे भी परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं इस तरह से। तो परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और जो हमारा हर होता है q वो जीरो के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बस गाइस ये जो परिभाषा होता है इसका रेसिप्रोकल होता है। हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, मतलब वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं
लिखा जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी q जो हमारा होगा इक्वल टू नॉट 0 के बराबर होगा, मतलब कि p बाई क्यू के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम हमारा जैसे √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, √6 होगा, etc आगे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें √25 को, यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ से संख्या हमारी निकलेगी 5 और 5 हमारी कैसी होगी, तो 5 के नीचे हम 1 डालेंगे तो कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। गाइस एक बात और करें, इसमें पाई का मान आता है, पाई के बारे में हम पढ़ते हैं, जो सर्कल में हम पढ़ेंगे और पाई के बारे में जानेंगे हम। जो पाई जो होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो जो अगर जो हमारा पाई के रूप में होता है, तो पाई जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, यह एक परिमेय संख्या होता है। 22/7 जो होता है यह परिमेय संख्या होता है और जो पाई होता है यह अपरिमेय संख्या होता है। गाइस जब आते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। हमारा मेन टॉपिक वास्तविक संख्या ही था, रियल नंबर। हम बताया पहले आप लोगों से कि हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे, वह शब्द बहुत जानना हमें जरूरी था। इससे पहले हम आप लोगों से अगर बात करना चाहें तो हमें ये भी जानना चाहिए सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो हम छोटे से समय में हम इनको परिभाषित कर देते हैं कि भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम, इनको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। सम संख्या वो बोलेंगे वह सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जैसे मान लें हम बोलेंगे 4, ये एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरी तरह कट जाएगी, तो सभी सम संख्या इस तरह से हैं। विषम संख्या, सम संख्या के रेसिप्रोकल विषम संख्या, बोलेंगे वह सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, मतलब 2 से नहीं कटती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। मान लेंगे 3, यह एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है। इसी तरह से आगे बहुत सी संख्या है जो विषम संख्या के अंतर्गत आती हैं, जो 2 से नहीं करती हैं। देखिए आते हैं भाज्य संख्या। विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक बार आता हो, मतलब 2 से अधिक बार आता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हम बात करेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, फिर से बताएं हम, मतलब कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार आए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लेंगे हम बोलेंगे 4 का गुणनखंड की बात करते हैं, तो देखिए बोलेंगे 1 गुणा 2 गुणा 2। देखिए यह 2 से अधिक बार आया है, तो यह हमारा कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे हम करेंगे 6, 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 से अधिक बार आया है, इस प्रकार से यह हमारा भाज्य संख्या है। तो अब आते हैं हम अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हम छोटी सी बात करें कि वह सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है। लेकिन कितना लोग कहेंगे कि सर जी 2 सर यह एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है और मात्र केवल सम अभाज्य संख्या मात्र 2 ही है। तो भाज्य संख्या की बात करें हम, कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी संख्या जो है 4, बड़ी के बारे में नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अभाज्य संख्या हम बोलेंगे वह संख्या
ध्यान से सुनेंगे, अभाज्य संख्या की परिभाषा बोलेंगे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनका गुणनखंड केवल 2 ही बार हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनेंगे हम, अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे वह संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 ही बार हो, 2 से अधिक ना हो, केवल 2 बार हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखेंगे जैसे कि हम बात करें 2 का, अभी बात की है 2, भाज्य है कि भाज्य, तो ये अभाज्य संख्या है। देखिए 1 गुना 2, अब इसके आगे गुणनखंड हम नहीं कर पाएंगे, तो यह संख्या जो है अभाज्य संख्या है। बात करें 3 का, तो यह आता है 1 गुना 3, देखिए 2 ही बस गुणनखंड बन रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। सहअभाज्य किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं जो 2 संख्याओं से बने युग्म, युग्म मतलब कि हमेशा कपल, जो 2 ही के बारे में बात की जाती है, बोलेंगे 2 संख्याओं से बने युग्म, दोनों युग्मों का, सॉरी 2 संख्याओं का मस 1 हो, सहअभाज्य संख्या, हमें 2 संख्याओं से बने युग्म का मस 1 हो, वह हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए अगर बात करेंगे 4 और 8, क्या हमारे सहअभाज्य संख्या है, दोनों का एचसीएफ निकालिए, दोनों के एचसीएफ कितना आएगा हमारा, दोनों का एचसीएफ हमारा 4 आएगा, तो जब 4 इनका एचसीएफ आएगा, इस प्रकार से हमारा यह दोनों युग्म, युग्म तो है लेकिन यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करें 4 और 7 का, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, 1 आएगा, इस प्रकार से दोनों युग्म, जो ये हमारे युग्म है, यह एक सहअभाज्य संख्या होंगी। तो अगर एक नोट करें एक चीज को हम, कि सहअभाज्य संख्या एक पहचानने का बहुत आसान तरीका, हम बोलेंगे एक युग्म में ये 2 संख्याएं क्रमागत में हो तो ऑलरेडी सहअभाज्य संख्या होती है, क्योंकि दोनों संख्या, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा हमेशा 1 आता है, ध्यान दीजिएगा, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा हमेशा 1 आता है। बात करें चाहे 16, 17, अगर इस सकता है मौसा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे सर जी सहअभाज्य संख्या है। 18, 19 डायरेक्ट बोलेंगे हम सहअभाज्य संख्या है। 50, 51 डायरेक्ट बोलेंगे हम सहअभाज्य संख्या है। और हमेशा युग्म में 2 ही संख्या की बात की जाती है, अगर युग्म बनाकर बोलेंगे 3 संख्या ऐसा रहेगा, चाहे इसका मौसा 1 आए, मतलब नहीं है, यह हमारे सहअभाज्य में नहीं होता है, क्योंकि सहअभाज्य युग्म हमेशा 2 ही संख्या की बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं यह यूक्लिड, अपन आते हैं टॉपिक पर, यूक्लिड प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड प्रमेय, सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ने से पहले हम प्रमेय जानेंगे हम कि प्रमेय क्या होती है। हम बोलेंगे कि प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रमेय कहते हैं। प्रमेय का अंग्रेजी लेमा होता है, इसको लेमा के नाम से जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, हम एक उदाहरण से पढ़ते हैं, एक उदाहरण से जानते हैं इसको। सबसे पहले हम भाग का विधि जानते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं हम भाजक, इसे बोलते हैं हम भाज्य, और इसे बोलते हैं भागफल, जो नीचे आता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। तो हमको एक बात याद होगा, जब हम लोग पहले पढ़ते थे, भाग करते थे, तो उत्तर विन्यास कैसे हम लोग करते थे, बोलते थे, एक सूत्र इसका बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष, ये होता है, जिससे हम लोग चेक कर लेते थे कि हमारा भाग सही है गलत है। यही यूक्लिड विभाजन में इसका नियम का पालन करेंगे हम। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि किसी 2 धनात्मक पूर्णांक, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a है
और बी है, मानते हैं कि ए बी से बड़ा है, तो क्या करते हैं हम, बी से ए में भाग देते हैं। जो भाग दिए तो मानते हैं कि क्यू बार चला गया, इसका शेषफल जो होता है 8 से करेंगे, रिमाइंडर होता है, मान लीजिए कि आर आ गया, तो इसको कैसे करेंगे हम कि ए बराबर बी भाजक गुणा भागफल क्यू धन शेष, इसका ये पालन करता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें जो आर होता है, रिमाइंडर की बात करें हम लोग, जो आर होता है रिमाइंडर की बात करें हम लोग, तो ये 0 से बड़ा या बराबर तथा यह बी से छोटा होता है। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम बोलेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक, उसमें से ए बड़ा हुआ, माने हम अपने मन से, बी भी मान सकते हैं, उसमें हम भाग दिए बी से ए में, तो भाग चला गया हमारा क्यू बार और शेषफल आया आर। तो जो शेषफल आर आया, तो अगर इसे हम चेक करने की बात करें तो लिखेंगे, अभी लिखे थे भाज्य बराबर, ये हमारा भाज्य था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। जो शेष होता है, शेष जो भी होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे छोटा आता है, उससे छोटा आता है, हम कहेंगे वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, यह आर का मान, और जो जिस संख्या से भाग दिए हैं उससे हमेशा छोटा होगा, यह हमारा रिमाइंडर। इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड एल्गोरिथम। देखिए जैसे हम लोग वास्तविक संख्या में हम पढ़े प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, 0 के बारे में जाने, हम भाज्य अभाज्य के बारे में जाने, सम विषम के बारे में जाने, ये सब बहुत जरूरी था। तो इसमें आए हम यूक्लिड विभाजन के बारे में जाने, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, और हम जानेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है। यही चीज हमारे इस क्लास 10th में नया जानने के लिए आता है कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो पहले हम बता दें कि एल्गोरिथम एक एचसीएफ का रूप होता है, ये भी एल्गोरिथम, एचसीएफ मतलब मौसम निकालने का रूप होता है। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, पहले हम जानेंगे उसको कि एल्गोरिथम क्या होता है। कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब यह एक मतलब विधि है, एल्गोरिथम एक विधि है, मतलब इससे हम एचसीएफ ही निकालेंगे, एचसीएफ, मगर यह एक विधि है जो जैसे कि हम भाग विधि, गुणनखंड विधि होता है, वो एल्गोरिथम विधि है, वो उससे हम निकालेंगे जो एल्गोरिथम है। देखिए एक मुख्य बात कि एल्गोरिथम शब्द जो है सबसे पहले किसने दिए, एल्गोरिथम शब्द का खोज फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिजमी मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे आर्टिकल्स में पूछ सकता है, अल ख्वारिजमी क्या थे, तो एल्गोरिथम शब्द का खोज किए थे, मतलब विधि का खोज किए थे अल ख्वारिजमी। आइए देखिए हम लोग यूक्लिड जो एल्गोरिथम है अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जो हमारे लेसन्स में दिए गए हैं। किस तरह सवाल पूछे गया, एक एग्जांपल से बताते हैं, एक एग्जांपल से हल करते हैं कि 420 तथा 130 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग से। हम कैसे करते हैं ज्ञात, तो हमारे देखिए ये दो संख्या है, लिखेंगे पहले 420 बड़ी संख्या, हम छोटी संख्या से भाग देंगे 130 से। तो मसा हम कैसे ज्ञात करते हैं, सेम उसी तरह से चलेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर, और एक चीज लिख लेंगे हम एल्गोरिथम, यहाँ पर एल्गोरिथम विधि यहाँ पर लिखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं हम, 420 हम बड़ा है, 420 से यहाँ पर कैसे हल करते हैं एल्गोरिथम से, पहले मौसा निकालते हैं जो सामान्य विधि होता है, तो कितनी बढ़ जाएगा, 13 × 39, 3 बढ़ जाएगा तो 390 यहाँ पर हो जाएगा,
यहाँ पर 0 होगा, 12 में से 9 जाएगा कितना होगा, 12 में से 9 जाएगा 3 होगा ना, 3 यहाँ पर खत्म हो जाएगा यहाँ। फिर हम जानते हैं तो सबसे पहले हम इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे 420 को, कैसे हम ऊपर सिखाए थे युक्ति विभाजन में हम सिखाए थे। मेन चीज देखिए 420 हमारा भाज्य हो गया, यहाँ भाजक गुणा भागफल धन शेष। यह तब तक प्रक्रिया चलता रहेगा जब तक कि हमारा शेष 0 ना आ जाए। शेष जब ही 0 हो जाएगा, शेष जब ये 0 यहाँ पर आ जाएगा तो उस समय हमारा एल्गोरिथम विधि खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और वहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम अभी चलते रहेंगे क्योंकि सेशन बचा हुआ है। और 30 यहाँ पर 130 को उतार देंगे हम, यहाँ पर कितना बजाएगा जी, तो 3 चौका 12 मतलब 4 बार जाएगा यहाँ पर 120, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ये खत्म हो जाएगा। फिर सेशन बचा है उस चीज को फिर लिखेंगे, यहाँ पर हम 130 को उतारेंगे, जैसे यहाँ पर 420 को लिखे थे उसी तरह यहाँ पर 130 को लिखेंगे हम और लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 गुणा 4 धन 10। देखिए ये यही हम इसी विधि यही करना है, एल्गोरिथम यही है। फिर क्या करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे, 30 को उतारेंगे, यहाँ पर कितना बजाएगा, 3 बार जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 0 0 हो गया, जब 0 आ जाएगा अब यहाँ पर रुक जाएगा यहाँ, तो क्या लिखेंगे हम 30 को, 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0 0 आ गया। अब पूछेंगे यहाँ पर आंसर कैसे, लड़के बोलते सर 30 नहीं, हमारा मौसम यहाँ पर जो मौसम लिखा हुआ आंसर होगा, हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा 10 होगा। यहाँ बोलेंगे हमारा आंसर क्या होगा 10, HCF इक्वल टू 10, यही हमारा आंसर होगा। इतना ही हल करने के लिए, इतना चीज पढ़ने के लिए हम इसके पीछे हमारा चीज को पढ़े हैं। धन्यवाद गाइस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने इसके अंदर चैप्टर हैं हम लोग कल से इसको आगे अगले वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में हम इसका एक्सरसाइज करवाएंगे। धन्यवाद।